नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में बीए सेमेस्टर फिफ्थ ड्राइंग एंड पेंटिंग का पूरा सिलेबस आपको विस्तार से और हिंदी में बताया जाएगा। और ये सिलेबस आपका कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित है, तो जो भी विद्यार्थी कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए फिर सिलेबस को देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बीए सेमेस्टर फिफ्थ और कोर्स का कोड यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे दिया हुआ है कोर्स का टाइटल। ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके कोर्स का टाइटल क्या है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, यानी भारतीय वास्तुकला का इतिहास आपको पढ़ना है। वास्तुकला आप समझते हैं, भवन निर्माण कला। आपको मूर्तिकला नहीं पढ़नी है, आपको चित्रकला नहीं पढ़नी है, केवल और केवल क्या पढ़ना है, वास्तुकला। और इसमें भी आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो आपको नीचे बताए जाएंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बीए सेमेस्टर फिफ्थ में थ्योरी के आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। तो नीचे यहाँ पर देखिए आपका पूरा सिलेबस यूनिट वाइज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, आपको सारी चीज़ें हिंदी में बताई जाएंगी। तो पहली यूनिट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तिकला भी है, चित्रकला भी है और वास्तुकला भी है। तो आपको क्या पढ़ना है, केवल और केवल वास्तुकला कि वहाँ के जो भवन बने हैं उनकी क्या नाप जोख रही है, किस प्रकार से बनाए गए हैं और क्या यूज़ किया गया है भवनों को बनाने के लिए। पत्थर के बने हैं, मिट्टी के बने हैं या फिर किस चीज़ से बनाए गए हैं, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर अगली यूनिट है एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर, यानी प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, ठीक है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, यानी जो बौद्ध धर्म वाला है, बौद्ध धर्म में जो स्तूप वगैरह बनाए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। और इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट का मतलब होता है जो पत्थर से भवन बनाए गए हैं, ठीक है। रॉक कट, रॉक मतलब पत्थर, कट मतलब काट के। तो पत्थर से जो भवन वगैरह बनाए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं, भारत के, ठीक है, भारतीय। और सारी चीज़ें आपको पढ़ाई भी गई हैं, कुछ टॉपिक इसमें मैंने करवा दिए हैं, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जैसे ही क्लासेस आएंगी आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। अगला यहाँ पर यूनिट है गुप्त आर्किटेक्चर, यानी गुप्त काल में जो भवन वगैरह बने हैं वो आपको पढ़ने हैं, गुप्त राजाओं ने जो भी भवन बनवाए। फिर अगला है हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी हिंदू धर्म में जो मंदिर बनाए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। मंदिर भी वास्तुकला में ही आते हैं। अगली यूनिट है जैन आर्किटेक्चर, यानी जैन धर्म में जो उनके पूजा स्थल बने हैं या फिर जैन धर्म की जो वास्तुकला है वो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक यानी कि जो इंडियन और इस्लामिक तत्वों से मिलकर बने हैं। आप परेशान ना होइए, सारी क्लासेस आपकी करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है मुगल आर्किटेक्चर, यानी मुगल जब भारत में आए उन्होंने जो चीज़ें बनवाई हैं, जैसे आपका लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। अगला है आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो आर्किटेक्चर है यानी वास्तुकला है वो आपको पढ़नी है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया पेपर 1 का। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कोर्स का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट 2। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट 2। अब इसमें आपको क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर यूनिट वाइज दिया हुआ है। तो पहली यूनिट है मेडिवल इंडियन पेंटिंग। अब इसमें आपको चित्रकला पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़ना है, चित्रकला। पाल शैली आपको पढ़नी है, जैन शैली पढ़नी है, अभ्रंश शैली पढ़नी है। जैन शैली अभ्रंश शैली एक ही चीज़ है, यहाँ पर देखिए आप ऑब्लिक करके दिया भी है, ठीक है। पाल शैली और जैन शैली अभ्रंश शैली एक ही है, तो ये आपको पढ़ना है। मेडिवल इंडियन पेंटिंग यानी मध्यकालीन चित्रकला, तो ये आपकी पाल शैली, जैन शैली, ये मध्यकालीन चित्रकला के अंतर्गत ही आती हैं। और दोनों शैलियाँ आपको पढ़ा दी गई हैं। इसकी आपको एक वीडियो नहीं, एक से ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ाया है। अगली यूनिट में है राजपूत स्कूल। अब राजपूत स्कूल यानी जो राजस्थानी कला है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो दिया हुआ है बीकानेर स्कूल, यानी बीकानेर शैली,
बूंदी शैली, कोटा शैली, ये आपको पढ़नी है। फिर तीसरी है ढूंढार। ढूंढार में क्या क्या पढ़ना है? जयपुर स्कूल यानी जयपुर शैली। मारवाड़ में फिर मारवाड़ शैली आपको पढ़नी है, किशनगढ़ शैली पढ़नी है। और चौथे में है मेवाड़ स्कूल, इसमें आपको उदयपुर शैली पढ़नी है और रागमाला पेंटिंग्स पढ़नी है। फिर 5वीं यूनिट में है मुगल स्कूल, इसमें आपको क्या पढ़ना है? अकबर का काल, जहांगीर का, शाहजहां का। और फिर आता है पहाड़ी पेंटिंग। पहाड़ी पेंटिंग में बसौली शैली, कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, गुलेर शैली, ये आपकी हो गई पहाड़ी शैली की उप शैलियाँ। फिर नेक्स्ट आता है तंजौर पेंटिंग। तो ये आपका सिलेबस हो गया पेपर 2 का। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पेपर 2 में आपको केवल चित्रकला पढ़नी है। यहाँ पर आपको मूर्तिकला, स्थापत्य कला से कोई मतलब नहीं है। इससे पहले जो आपका पेपर 1 था उसमें आपको केवल वास्तुकला पढ़नी थी। इसमें क्या पढ़ना है? केवल और केवल चित्रकला। अकबर के समय की जो चित्रकला है वो आपको पढ़नी है। जहांगीर के समय की जो चित्रकला है वो आपको पढ़नी है, ठीक है? ऐसे ही इसमें आपको केवल और केवल चित्रकला पढ़नी है। तो ये हो गया पेपर 2। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल के बारे में जो भी जानकारी है वो अगर आप अपने कॉलेज से लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो ये आपका प्रैक्टिकल का हो गया पेपर 3 प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का यहाँ पर जो भी सिलेबस है वो दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल की जानकारी आप अपने कॉलेज से ही लीजिएगा। फिर अगला है पेपर 4, इसमें आपको प्रोजेक्ट का कार्य दिया गया है, ये प्रोजेक्ट का कार्य है। और नेक्स्ट है फिर हाँ, ये तो 6 सेमेस्टर का है, इससे आपको मतलब नहीं है। तो ये आपका 5th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।